अस्सलाम वालेकुम। रोज़म इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर दोबारा ये सवाल आ गया कि जंग शिद्दत इख्तियार करेगी या इसमें ये रोकेगी या रोके जाने का कोई चांस है, कोई सालिसी होने के इम्कान है, क्या सूरत आज के ब्लॉग में हम उस पर बात करते हैं। देखें, इसमें तो कुछ शक नहीं कि तेज़ी आ गई है, शिद्दत आ गई है। पिछले 5-6 दिनों में मुसलसल अमरीकियों ने हमले किए हैं ईरान के मुख्तलिफ मकामात पे, बंदरबाज पे और जगहों पे। उनके जो खास तौर पे जहाँ उनकी लॉन्चेस या जो स्पीड बोट्स हैं या रेडार्स हैं, उनकी सिस्टम्स हैं, इवन मिसाइल लॉन्चर वगैरह पे भी निशाना बनाया है। और खुद ईरानियों के दावे के मुताबिक उसमें हलाकतें हुई हैं, शातें हुई हैं, कैजुअल्टीज़ हुई हैं कई जगहों पर। ये मुसलसल इमाम जारी है। लेकिन अब ईरान ने भी जवाबी तौर पर हमले तो किए। पहले उन्होंने उसको कतर को निशाना बनाया, बहरीन को बनाया, कुवैत को बनाया, इन जगहों पे जॉर्डन में। अब उन्होंने ईरान ने दावा उसका बड़ा है, लेकिन वो साबित नहीं हो सका अभी तक। वैसे ईरान ने ये कहा है कि खासतौर शाम में एक जगह पे वहाँ पे अमरीकी अड्डा मौजूद था, अल्ताफ जाके ऐसा नाम उसका बनता है। तो वहाँ पे उन्होंने निशाना बनाया है जिससे कि हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं वहाँ पे कई। और उनका कहना ये है कि मुतअद्दिद अमरीकी उसमें हलाक हुए हैं। और जॉर्डन में एक रेडार सिस्टम जो अमरीकी को बड़े महंगे वहाँ रेडार लगे हुए हैं वो तबाह किया है। और ऐसा करके एक दो और जगहों पे भी इन्होंने दावा किया कि हमने ये तबाही की है और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश की, चेक करने की कोशिश की अमेरिकन वेबसाइट पे और जगहों पे भी, इसको कंफर्म क्यों नहीं हो सका। इस वजह से कंफर्म नहीं हो सका, जो असल बात ये है, ये अड्डा 5 महीने पहले अमेरिकन ने छोड़ दिया था। इसकी पूरी इतलात मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद है। अमेरिकन वहाँ से निकल गए थे, विड्रॉ कर लिया था उन्होंने। शाम में सीरिया में बता के इराक में शाम में अपनी प्रेजेंस को कम किया जाए, मिलिट्री प्रेजेंस को, और जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो इसलिए तो ये तो थोड़ा सा एक मशकूक सा दावा है, क्योंकि अड्डा वो खाली अड्डा था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्यों रखने थे उन्होंने, जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हेलीकॉप्टर। और उनके पास बैरी बेड़े वगैरह और जगहों पे काफ़ी सारी जगह मौजूद हैं जहाँ पे रख सकते हैं। और हेलीकॉप्टर तो उस तरह वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना अमेरिकन यहाँ पे। हेलीकॉप्टर का पता नीची बुलंदी वाले इस्तेमाल होते हैं जब कोई ज़रूरत हो तो। और अमरीकी जो कवानीन है, जो लाज हैं अमरीका में, लीगली किसी भी फौजी सिपाही, खासतौर पे आर्मी के बंदे का बाहर बैरून मुल्क अमेरिका से बाहर खासतौर पे इसकी हलाकत में उसे अनाउंस करना ज़रूरी है। ऑफिशली वहाँ पे पाबंदी है बहुत सख्त। और उसको ज़ाहिर उसको पूरा उसका वो जो सलूट और उसकी आखिरी सरगर्मियाँ उसमें होती हैं, उसमें गार्ड ऑफ ऑनर एक तरह दिया जाता है, जो सारा जो पूरा है वो सारा उसे करना ज़रूरी है। और बहुत सारे वहाँ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो वहाँ पे ये आसान नहीं है। मतलब अमरीकियों से कोई मैं नहीं कर रहा, हमदर्दी में कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुल्कों के अपने कवानीन होते हैं ना, और कल्चर होता है वहाँ पे। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इंडिया का देख लें, साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में उनकी कितनी हलाकतें हुई, अब जाके वो मान रहे हैं। अभी भी सारे नहीं माने उन्होंने। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे उनको मानना पड़ता है। वैसे बेटा जो 5 महीने पहले अड्डा छोड़ दिया है, उस पर मिसाइलों से हमले से क्या नुकसान कितने हो सकता है। बहरहाल ईरान का दावा है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कन्फर्म नहीं कर रहा, ना कि वार वेबसाइट और ऐसी वेबसाइट जो ईरान को सपोर्ट कर रही है कुछ हद तक, लेकिन वो भी उन्होंने भी इसको कन्फर्म नहीं किया। फिर उसने कहा कि जॉर्डन में, अमान में भी उन्होंने कहा कि हमने किया। वो मजे की बात है कि अमान उसको मान ही नहीं रहा। अमान का ये कहना ही नहीं है कि वहाँ पे अमरीकी डर गैस लगी है। अमान का एक न्यूट्रल सा स्टांस है। लेकिन बहरहाल ईरानियों ने वो निशाना बना दिया है, वो पता अमान में था या नहीं था। उन्होंने ऑफिशियली क्लेम किया है, उसने तस्नीम बना और उनकी जो न्यूज़ सोर्सेज हैं जो पासदारान की खास तौर पर हैं, उन्होंने कहा कि हमने जॉर्डन में ये कर दिया। मेरा ख्याल है ये ज़रा ऐसे थोड़े से एग्जैजरेट जंग में इस तरह मुबालगे होते हैं ना, उस तरह का बयान है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि शिद्दत बड़ी है और एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। और ईरान ने एक धमकी ये भी दी है कि अगर वो भी हुआ है कुछ जगहों पे, ये भी हुआ है कोई जो नमकीन पानी को मीठा बनाने के जो लगे हुए हैं प्लांट्स पर लगे हुए हैं कुवैत पर अपनी जगहों पे, ये उन्होंने कहा कि निशाना बने, नुकसान हुआ है। ईरान में भी ये हुआ है कि जो बिजली वाले उनके कुछ वो पावर स्टेशन वगैरह को टारगेट किया गया। ईरान में अपील की गई है पब्लिक से कि अपने AC वैसी बंद रखी हो, ताकि वो साउथ में खास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, साउथ ईरान सदर ईरान में, कि अभी वहाँ पे बिजली की शॉर्टेज हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप ज़रा रश के टाइम में जो पीक आवर्स होते हैं ना, उसमें AC बंद रखें और वो ऐसे करें। लोगों से अपील की गई बिजली को कम इस्तेमाल करें ताकि उन जगहों पर भी बिजली पहुँचाई जा सके। मतलब मसाइल आ रहे हैं, संगीनी है चीज़ों की। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या जंग शदीद हो जाएगी? क्या अमेरिकन, क्योंकि एक मीडिया में खबर चली और प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि अजीब अगरीब बयान देते रहते हैं, उसने वो एक अमरीकी अखबार ने दावा किया कि
ٹرمپ اس پہ زمینی فوج بھیجنے پہ بھی غور کر رہے ہیں ایران میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر ہو تو ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اس کو کنفرم نہیں ہو رہے، نہ شواہد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ زمینی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایک حملہ اور پھر وہ ساتھ کے بارڈر ایریاز کی اور ملکوں کے کہاں سے ہوگا، یہ بھی بہت ضروری ہے. شام استعمال ہوگا، عراق استعمال ہوگا. عراق میں شیعہ گروپ ہیں پرو ایران وہ بھی ہیں، پھر ادھر ادھر آذربائیجان وغیرہ کچھ اور علاقے سینٹرل ایشین علاقوں میں کہیں پہ جہاں سے ایران پاکستان کی طرف سے بالکل چانس ہی نہیں، اور میرا خیال ہے افغانستان کی طرف سے چانس ہے. تو یہ بھی ہے کہ کہاں سے آئیں گے، ظاہر ہے کہ پوری سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے سب چیزیں. لیکن بہرحال ٹرمپ یہ اس کو تھریٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور ایران کا بھی یہ ایران نے کہا ہے کہ اگر مجھے تباہ کیے گئے تو میں بھی خلیج کے جو ملک ہیں سارے، اور ظاہر اشارہ سعودی عرب سمیت کویت، بحرین اور قطر اور تمام ملکوں کی طرف ہے، امارات وغیرہ کی طرف بھی، کہ بھئی میں ان میں سب کو ختم کر دوں گا. ان کے تمام ان کے جو آئل ریفائنریز ہیں یہ وہ سب کچھ نہ کروں گا. خدا نہ کرے یہ بہت ہی خوفناک آگ ہوگی، اگر ہوا تو بہت بڑی تباہی ہوگی. ایک چیز اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، ایک بڑی جنگ کے خلاف ایک دلیل ہے، آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف بالکل جس طرح نا کہ اک نکوے پڑے ہیں. ہم جو سرائکی پنجابی محاورے میں کہتے ہیں نا، بالکل ایک نکوے پڑے ہیں، تنگ ہوئے پڑے ہیں. کیونکہ امریکنز کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے وہاں پہ سینیٹ میں وہاں جو بجٹ ہیں اس پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، بل ڈیموکریٹس روک رہے ہیں وار کے والے سے، اور بہت ساری شرائط اور مسئلے بہت چل رہے ہیں وہاں پہ. تو بڑی جنگ میں امریکہ آگے نہیں جا سکتا تھا، یورپ نہیں جا سکتا. اور سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تیل کے جو اسٹریٹجک ذخائر ہے اس کی کمی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا برطانوی اخبار میں بھی اسٹوری تھی کہ اگر یہ لمبا ہوا تو پھر بہت مسائل وہاں پہ بھی آ جائیں گے، پاکستان میں بھی، ہر جگہ بھی. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے، شدت پیدا کی جائے. تو پھر کیا ہو رہا ہے، پھر یہ جو دوسرے پہ ضربے اور وار کر رہے ہیں، یہ وہی بل بات ہے کہ کچھ اور زخم کھا کے پھر دوبارہ بارگیننگ کی طرف جانا. یا پھر یہ ہے کہ جب مڈ اگست میں اس کی ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے 60 دنوں کی، اس وقت کوئی اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کی بات ہوگی، یا پھر الٹیمیٹلی آنا انہوں نے مذاکرات پر ہی ہے. تو ایرانیوں کو بھی عقل سے، حکمت سے اور سوچ سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، امریکہ کو بھی، کیونکہ اپنا ہرمز بند ہونے سے پھر بحران بڑھنا ہے. تو اگر یہ معاملات ایسے رہے تو معاملات خراب ہوں گے، کشیدگی ایسے اکانومی سب کو تباہ کر دے گی. تو جب سب تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پہلے یا بعد میں کوئی صرف اتنا فرق ہے، تو اس میں عقل سے کام لینا چاہیے. لیکن مجھے ذاتی طور پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ بڑی جنگ کی طرف نہیں جائے گا معاملہ، لیکن یہ ابھی رہیں گے کیونکہ نیگوسیشن بھی ساتھ چل رہی ہیں، وہ بھی اوپن ہے. ثالث پاکستان جیسے ملک اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، اور ساتھ ایک دوسرے وار بھی ہو رہے ہیں. دعائی کرنی چاہیے کہ بڑا نقصان کو ایسا نہ ہو جائے جو بڑی جنگ کی طرف سے چلے جائے. باقی جنگوں میں چھوٹا سا واقعہ بعض اوقات ایک چنگاری بھی نہ کو بڑے شعلے میں اور بڑے الاؤ میں تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب چیزوں کو. جیسے جیسے ہوتی رہے گی صورت حال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.